अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रैक्शंस के हवाले से, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन हमें फोकस करने और पढ़ने के हिसाब से बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। तो इसके मुतालिक हम लोग क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसके इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको ये बताऊंगा। तो सबसे बड़ी तो हमारे पास डिस्ट्रैक्शन आती है हमारी, वो है हमारा फ़ोन। ठीक है, आपका फ़ोन जो है आपको आप किसी भी जगह पे लेके जा सकते हैं, और कोई भी आपको मैसेज करता है, ये रिंग कर जाता है फ़ोन। और अगर आप पढ़ने के लिए बैठे हैं और आपके पास आपका फ़ोन है, तो आप किसी भी सूरत आप फोकस नहीं कर सकते। तो इससे किस तरह से निजात हासिल कर सकते हैं, किस तरह से इसको निकाल के हम लोग फोकस कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये करना है कि अपने फ़ोन को बंद कर देना है और एक अलहदा कमरे में रख दें, किसी अलमारी के अंदर। जैसे अगर आप डबल स्टोरी आपका घर है और आप ऊपर पढ़ रहे हैं, तो आप नीचे वाले पोर्शन के अंदर जाके आप अपना फ़ोन रख दें किसी अलमारी के अंदर। इससे क्या होगा कि आपको जो एफर्ट करनी पड़ी अपना फ़ोन हासिल करने के लिए, वो आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। तो आप जो है इम्पल्सिवली उसको पकड़ेंगे नहीं कि वैसे ही आपका फ़ोन पड़ा हुआ है तो आप वैसे ही उसको पकड़ लें और इस्तेमाल करने लग जाएं, बल्कि आपको एक बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। जिसकी वजह से अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी फ़ोन की, तो फिर आप इस्तेमाल करेंगे, वैसे आप लोग अपना फ़ोन इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपने ये करना है। उसके बाद ये है कि अगर आप अपना फ़ोन बंद नहीं करना चाहते, तो आप साइलेंट के ऊपर लगा दें। ठीक है, बाकी डिवाइसेस के साथ भी इसी तरह करें, साइलेंट के ऊपर लगा दें, ऑफ कर दें। अब अगर ये होता है कि आपने पढ़ना है लैपटॉप से या मोबाइल से, तो फिर उस सूरत में आप क्या करें, क्योंकि उस सूरत में तो आपका बहुत ज़्यादा चांस है कि आप डिस्ट्रैक्शन आपको फोकस करने से रोकेंगी। तो उसके लिए आपने ये करना है कि आप नोटिफिकेशन भी ऑफ कर सकते हैं अपने फ़ोन वगैरह के, व्हाट्सएप वगैरह के नोटिफिकेशन ऑफ कर दें, या वैसी वैसी नोटिफिकेशन ऑफ कर दें। ठीक है, और उसके अलावा कुछ ऐप्स होते हैं जो आपको फोकस करने के लिए मदद करते हैं, फोकस ऐप्स होते हैं मुख्तलिफ। जैसे एक ऐप है फॉरेस्ट, जो कि आपको फोकस करने में मदद देता है। इसके अंदर आप सेलेक्ट कर लेते हैं कि मैंने ये एप्लीकेशन खोलनी है, और बाकी जितने भी आपके ऐप्स वगैरह हैं वो आप इस दौरान नहीं खोल सकते। जैसे आप टाइमर लगा लेते हैं कि मैं 25 मिनट के लिए फोकस करना है, या 40 मिनट के लिए मैंने फोकस करना है, तो 40 मिनट का आप टाइमर लगा के वो, और सिर्फ उस ऐप को अलाउ करके, जैसे गूगल ड्राइव है, अगर आपने कोई पीडीएफ पढ़नी है तो उसके लिए, तो आपने उसको सिर्फ अलाउ किया, बाकी सारी जो वेब आपके एप्लीकेशन है वो आपने बंद कर दी है, तो उसकी वजह से आप बाकी एप्लीकेशन खोल नहीं सकते। तो इससे आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे मेन मेन टास्क से। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा है वो हमारे पास ये है कि आपने जब पढ़ने बैठना है, तो जितनी भी आपको चीज़ों की ज़रूरत है पढ़ाई के दौरान, वो आपने अपने पास रखनी है। ठीक है, जैसे अगर आपने केमिस्ट्री पढ़नी है, तो आपने केमिस्ट्री की सारी चीज़ें अपने पास रखनी है। उसके अलावा आपको पानी पीने की ज़रूरत पड़ सके, तो आप पानी अपने पास रखें। ठीक है, उसके अलावा कुछ लोग होते हैं कि जिनको भूख लग जाती है बहुत ज़्यादा, और उनको थोड़ी थोड़ी देर के बाद खाने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो स्नैक्स अपने पास रख लें। लेकिन अब ये ना हो कि वो जो स्नैक्स है वही आपके लिए डिस्ट्रैक्शन बन जाए। तो आपने देखना होता है कि आप उससे डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो जाएगा, तो डिस्ट्रैक्ट होने तो जाहिर की बात है आपने वो स्नैक्स आपने फारिग जब आपको ब्रेक लें अपनी पढ़ाई से, तो उससे तो आप खा लें ये, या फिर अगर आप उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, तो आप अपने पास रख लें। जैसे आपको पढ़ते हुए भूख लगती है, तो आपने थोड़े से खा लिए, तो इस तरह करके आप कर सकते हैं। उसके बाद ये कि आपने एक ऑप्टिमल एनवायरनमेंट बनानी है जो कि आपको फोकस करने में मदद करे। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये इन्वायरमेंट फोकस करने के लिए आपको इजाज़त नहीं दे रही, तो आपके लिए फोकस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले आपने इसके लिए करना है कि आपने अपने दरवाज़ा बंद करके एक अलहदा कमरे के अंदर पढ़ना है। ठीक है, आप लोग अपने अम्मी अब्बू को बता दें कि मैं पढ़ने लगा हूँ, और इस वजह से मुझे डिस्टर्ब ना करें, मैं इस वजह से दरवाज़ा बंद करूँ। वहाँ पे अपने मतलब अगर आपके बहन भाई हैं उनको भी बता दें कि मैं पढ़ने लगा, तो कोई मेरे कमरे के अंदर ना आए, और फिर इस तरह आप लोग पढ़ सकते हैं। तो इससे काफ़ी डिस्ट्रैक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा आपकी कम हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये कि आपने ना अपने कमरे से जितनी भी नॉइज़ है आपने उसको रिमूव कर देना है, अपनी इन्वायरमेंट से सारी नॉइज़ को आपने रिमूव कर देना है। ठीक है, और इसके इसमें वो भी आता है कि कुछ लोग जो होते हैं म्यूजिक इस्तेमाल करते हैं पढ़ने के वक्त, जो कि मेरे नज़दीक आपको डिस्ट्रैक्ट करता है बहुत ज़्यादा। तो बेहतर ये है कि आप लोग जो कोई भी चीज़ है उसको ना सुने पढ़ाई के वक्त, क्योंकि ये आपको डिस्ट्रैक्ट ही करेगी, इसका फ़ायदा वही होगा, आपको नुकसान नहीं होगा। ठीक है, और अगर नॉइज़ आपके कमरे के अंदर होगी, तो आप फोकस किसी भी तरह नहीं कर पाएंगे। आप जैसे फर्ज करें आप साथ वाले कमरे के अंदर टीवी चला रहा है ऊंची आवाज के अंदर, तो आपसे फोकस नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको बार बार आपको आवाज है कि आपका जो फोकस है वो बार बार आप डिस्ट्रैक्ट होंगे उसकी आवाज की वजह से। तो इस वजह से नॉइज को रिमूव करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तीसरी चीज़ ये है कि आपने अपनी इन्वायरमेंट को क्लीन रखना है। ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंट हमारे माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। एक कोट है कि क्लीन योर स्पेस क्लीन योर माइंड। आप जिस जगह के अंदर हैं, अगर वो साफ होगी तो आपका माइंड साफ।
ठीक है, आप फोकस ज़्यादा अच्छी तरह से कर पाएंगे, आपको अच्छा फील होगा अगर आप ये इन्वायरमेंट्स, जबकि इसके बरक्स अगर वहाँ पे गन वगैरह पड़ा हुआ है और इस तरह चीज़ें बिखरी हुई हैं, तो आप जो है आपको अजीब सा लगेगा और आप सही तरह से पढ़ नहीं पाएंगे, आपको डिस्ट्रैक्ट भी करेंगी चीज़ें कि यार क्या ये पढ़िए, आप कभी हो सकता है आप ये भी सोचेंगे चलो मैं साफ कर लेता हूँ पढ़ाई के दौरान ही, आप ये भी सोच सकते हैं। तो ये भी आपका फोकस जो है ये कम करते हैं, तो आपने अपने इन्वायरमेंट को देखना है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हो गई ये जो आपने करनी है ताकि आप लोग जो है एक ऑप्टिमल वर्क इन्वायरमेंट बना सकें। उसके बाद ये है कि आपने पामोडोरो सेशंस को इस्तेमाल करना है, पामोडोरो टेक्निक। इसके बारे में मैं बात कर चुका था अपनी स्टडी टेक्निक्स की वीडियो के अंदर, भी मैं बात बता देता हूँ आपको कि पामोडोरो टेक्निक बेसिकली ये होता है कि आपने एक टाइमर सेट करना है कि मैंने इस टाइम के दौरान सिर्फ ये स्पेसिफिक चीज़ करनी है। जैसे आप 25 मिनट का टाइमर लगाते हैं और कहते हैं कि मैंने बायोलॉजी करनी है इस दौरान, और फिर आपने उसी के ऊपर फोकस करना है। 25 मिनट के दौरान आपने सिर्फ वही चीज़ करनी है और फिर उसके बाद आपने 5 मिनट की ब्रेक लेनी है। ये सिर्फ 25 मिनट और 5 मिनट ये वैसे आर्बिट्रेरी आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं जो आपको सूट करे, लेकिन मशहूर ये 25 मिनट और 5 मिनट के हिसाब से। तो 5 मिनट जो आपको मिलते हैं आप उसके अंदर वो ब्रेक होती है और आप उसके अंदर अपने काम वगैरह कर लेते हैं पढ़ाई के अलावा। तो अगर आप इस तरह कर रहे हैं तो आपको पता होता है कि यार मैंने 25 मिनट तक फोकस करना है, उसके बाद 5 मिनट मुझे ब्रेक करनी है, तो आप पूरी तरह से उस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। इसके बरक्स अगर आपके पास कोई टाइम ही नहीं है कि आपने कितनी देर के लिए फोकस करना है, आप बस लगे हुए हैं 2 घंटे लगे रहे हैं 3 घंटे लगे हैं, तो आप कहेंगे कि पता नहीं कब तक लगे रहना, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आप दूसरे काम भी करने लग जाएंगे दरमियान में, तो ये काफ़ी ज़्यादा अनप्रोडक्टिव है। तो इसके लिए पोमोडोरो सेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दरमियान में अपनी ब्रेक लाजमी रखनी है, जैसे 50 मिनट भी आप कर सकते हैं जो कि मैं रखता था, 50 मिनट और 10 मिनट की आप ब्रेक रख लें, यानी ब्रेक आपने लाजमी रखनी है ताकि आपको पता हो कि हाँ मुझे थोड़ा सा टाइम मिलेगा, तो जो आपके 50 मिनट है या 25 मिनट है या जितना भी आप टाइम सेट करते हैं उसके दौरान आप पूरी तरह से उसी चीज़ के ऊपर आप फोकस करते रहें। इसके बाद ये है कि आपने अपनी स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ठीक है, स्लीप जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ब्रेन के ऑप्टिमम फंक्शन के लिए। अगर आप अपनी स्लीप को सही तरह से मेंटेन नहीं रखते हो तो आप फोकस नहीं कर पाते, आप डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे मुख्तलिफ चीज़ों से। तो ये जो आपको नींद आ रही होती है वो इटसेल्फ एक डिस्ट्रैक्शन होगी। ठीक है, तो इसलिए आपने अपनी नींद पूरी करनी है। कुछ लोग इस तरह होता है कि एमडी कैट है तो वो कहते हैं कि 5-5 घंटे हम लोग सोते हैं सिर्फ, या 3-3 घंटे सोते हैं, 2 घंटे सोते हैं, तो ये कि आपका दिमाग काम ही नहीं करता होगा, आपको नींद आ रही होगी, आपको समझ कुछ नहीं लग रही होगी, आप पढ़ी जा रहे होंगे, ये डिस्ट्रैक्शन ही है एक तरह से। तो ये बहुत ही इसका नुकसान होता है, इसका फायदा कोई नहीं है। इसके बाद ये कि आपने मल्टीटास्किंग को अवॉइड करना है। मल्टीटास्किंग ये है कि आप एक काम कर रहे हैं, आपने जैसे पोमोडोरो सेशन रखा, आपने 25 मिनट के लिए एक काम किया और फिर उसके बाद आप कहते हैं कि बायो मुझे मुश्किल लग रही है तो चलो मैं केमिस्ट्री कर लेता हूँ। उन्हीं 25 मिनट के बाद आप एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करते, आप बायो आपको मुश्किल लगी आप केमिस्ट्री की तरफ चलिए, केमिस्ट्री आपको मुश्किल लगी आप फिजिक्स की तरफ आ गए, आप बार बार अपनी मुख्तलिफ टास्क करते हैं इसके दरमियान। तो ये एक बहुत ही अनप्रोडक्टिव है पढ़ने का। आप अगर बायो करने बैठे हैं और आपने 25 मिनट का टाइम रखा है कि मैंने 25 मिनट फोकस करना है, तो आप सिर्फ बायो के ऊपर फोकस करेंगे। अगर आप फिजिक्स करने बैठे हैं तो आप सिर्फ फिजिक्स के ऊपर फोकस करेंगे, एक सब्जेक्ट के ऊपर आपने फोकस करना है। ये नहीं कि आप कोई चीज़ मुश्किल लगे या इस तरह हो तो आप दूसरे सब्जेक्ट की तरफ चले जाएं। इसके अंदर ये भी आता है कि जैसे आप अगर याद करने के लिए बैठे हैं तो आपने सिर्फ उस वक्त याद ही करना है, आप ये नहीं कि डायग्राम्स की प्रैक्टिस करने लगते हैं दरमियान में या न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगते हैं, यानी उनके लिए आपने अलग टाइम रखना है। जिस टाइम में आप याद करने बैठे हैं उस टाइम में आपने याद ही करना है, जिस वक्त आप न्यूमेरिकल करने बैठे हैं आपने उस वक्त न्यूमेरिकल ही करना है। यानी मल्टीटास्किंग करना कि पहले आप कभी पढ़ाई कर रहे हैं, कभी न्यूमेरिकल कर रहे हैं, फिर कभी आप डायग्राम बनाने लग गए हैं, ये मल्टीटास्किंग है, यानी आप टास्क के दरमियान शिफ्ट किए जा रहे हैं बार बार। तो ये बहुत ही अनप्रोडक्टिव भी होता है और इससे जो है आपका फोकस बहुत ही कम हो जाता है। तो ये चीज़ आपने अवॉइड करनी है लास्ट में। उसके बाद ये है कि आप अपने पास एक पेन और पेपर रखें, क्योंकि इस तरह होता है कि हमारे जहन के अंदर थॉट्स आती हैं कि हमने ये काम भी करना है और ये काम भी करना है, पढ़ाई के दौरान आपको ये थॉट्स आती हैं। तो फिर ये होता है कि या तो फिर हम लोग उसी वक्त वो काम करने लग जाते हैं, हम भूल ना जाए, या फिर वो हमारे दिमाग के अंदर रहता है कि यार हमने ये वाला काम करना है और साथ साथ हम पढ़ भी रहे होगा, तो उससे फोकस हमारा काफ़ी कम होता है और वो जो ख्याल है वो एक डिस्ट्रैक्शन के तौर पर एक्ट करता है। तो उससे बचने के लिए आप अपने पास एक पेन और एक पेपर रखें। आपको कोई भी ख्याल आएगा मैंने ये काम करना है, आपने उस पेपर नोट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद जो है आप जब अपनी ब्रेक ले रहे हैं तो आप अपनी ब्रेक के दौरान वो काम कर सकते हैं, या फिर अगर वो
काम ज़्यादा टाइम लेता है, आप ब्रेक के अंदर नहीं कर सकते, तो आप बाद में कर सकते हैं जब आपका सारा पढ़ाई का काम खत्म हो जाए, आप उस वक्त वो काम कर सकते हैं। इस वीडियो के आखिर में मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो आप मिनिमम कर सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन हमेशा होंगी, जैसे आप आपके घर वालों को भी काम पड़ जाता है जिसकी वजह से आपको बुलाना पड़ जाता है, ये डिस्ट्रैक्शन होगी, लेकिन आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते, मिनिमम कर सकते हैं। हाँ,